हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नया साल बहुत जोर शोर से आप लोगों ने मना लिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप नए पढ़ाई पे आप लोग ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ाई किया करेंगे। तो बेटा, हम लोग नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेंट ऑफ सैप, जिसको हम बोलते हैं रसारोहण। ठीक है, तो ये रसारोहण क्या होता है, यानी कि एसेंट ऑफ सैप बोलता है कि अगर मैं ये बोलूं कि अपन लोगों ने जो कल पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था कि भाई जो भी रूट्स होती हैं, जो भी अगर हम बात करें जितनी भी जड़ें होती हैं, वो एक तरह का प्रेशर लगाती हैं। ठीक है, यानी कि वहां से जो पानी है वो नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। आई रिपीट, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो पानी होता है वो कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ये डेफिनेटली बात है कि कोई ना कोई फोर्स तो लगना चाहिए। तो कल मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था, मैंने कहा था कि भैया एक ट्रांसपिरेशन पुल होता है। ठीक है, और उस ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जो है चीजें जो होती हैं, यानी कि जो वाटर होता है, और वाटर अकेला नहीं जाता है, वाटर के साथ साथ में एक चीज और होती है जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है बेटा, अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो कल हम लोगों ने दो थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने। एक जो हमारी थ्योरी थी वो थी हमारी एक्टिव थ्योरी, और सेकंड जो थ्योरी थी वो थी हमारी पैसिव थ्योरी। एक्टिव थ्योरी का मतलब था कि कोई ना कोई फोर्स वहां पे लग रहा है, जहां पे उसको हमने रिलेट किया था ऑस्मोसिस के साथ में, कि भाई ऑस्मोसिस जैसा कोई एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से जो चीजें हैं वो अपोव चढ़ रही हैं, ऊपर की ओर चढ़ रही हैं। लेकिन उसके बाद इस बात को नकार दिया गया था और हम लोग नेक्स्ट बारे में बात करने वाले थे कि नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो थी पैसिव थ्योरी। तो हम लोगों ने ये कहा था कि एक ग्रेडियंट होता है फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। एक ग्रेडियंट है जहां पे पानी ज्यादा है और जहां पानी कम है। तो एक नॉर्मल सी चीज होती है जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। सो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रही है। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई थी कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो है या कोई भी चीज जो है, स्पेशली अगर हम बात करें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो वो हमेशा अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को पता थी। अब हम लोगों ने बात करी यहाँ पे नेक्स्ट, अपन लोगों ने जो हमारा लास्ट वीडियो था जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वाटर एब्जॉर्प्शन को बहुत सारे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ सॉइल, कितना सॉइल का टेम्परेचर है, या फिर एरिएशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल है, सॉइल के अंदर कितने अमाउंट के अंदर एयर है, वहां पे पोर्स हैं या नहीं है। अगर पोर होने की जगह नहीं है तो नेचुरल सी बात है वहां पे पानी भी नहीं आएगा। भाई पोर होंगे यानी कि जो छेद होंगे तो तभी तो वहां पे पानी आएगा, है ना। तो एरिएशन कितना है, वहां पे हवा कितनी है, इस पे निर्भर करता है। सॉइल का टाइप कैसा है, कि चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में एरिएशन नहीं होता, तो वो हम पौधों के लिए हम लोग यूज नहीं करते। बालू मिट्टी जो होती है उसमें एरिएशन बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो हम लोग यूज नहीं करते। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल के बारे में, कि सॉइल के अंदर लवण तो नहीं है कहीं, अगर वहां पे लवण हुए तो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, यानी कि इसको हम बोलते हैं रसारोहण। बेटा समझना, और रसारोहण का मतलब क्या हुआ कि एक मूवमेंट हो रही है जहां पे पानी प्लस मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ से आए, मिनरल्स आते हैं मिट्टी से। ठीक है, आप लोगों ने एक वाटर पढ़ा था, ध्यान अगर आपको याद हो तो, कि हमारे पास एक वाटर है जहां पे ये बीच में एक रिक्त स्थान होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। अगर यहाँ पे पानी प्रेजेंट है तो इसको हम कैपिलरी वाटर या फिर इसको हम केशिका जल बोलते हैं। तो पौधे किसको अवशोषित करेंगे, केशिका जल को अवशोषित करेंगे। और ये बात बहुत जाहिर सी है कि जैसे ही अगर हम बात करें जो पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, जैसे ही वो नीचे आता है तो वो कंबाइन हो जाता है और उसके अंदर क्या मिल जाते हैं, पानी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। ठीक है,
तो ये केमिकली कंबाइंड वाटर हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी अगर देखा हो तो जो बारिश का पानी है उसको आप लोग यूज कर सकते हो बैटरीज वगैरह के अंदर, क्योंकि वो प्योर है, डिस्टिल्ड वाटर है इसी कंटेनर में अगर आप इकट्ठा करते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने ये कहा जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि रसारोहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से जो पानी है और जो मिनरल्स हैं उनका जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है। हमारे मुद्दे की बात थी ये। दूसरी बात, जब भी एसेंट ऑफ साप जो होता है जो ऊपर चलता है तो वो एक प्रेशर लग रहा है, किससे लग रहा है, रूट से लग रहा है, ठीक है। छोटे जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि हर्ब्स हो गया या छोटा सा एक श्रब हो गया गुलाब वगैरह का, तो वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लांट छोटा है, अगर रूट ने प्रेशर लगा भी लिया तो भी समझ में आएगा कि ठीक है भाई रूट ने प्रेशर लगा दिया होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर होता है ये एक एक्टिव थ्योरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, लगभग 2 से 3 एटमॉस्फेयर का ये जो होता है वो प्रेशर होता है। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, कि कैपिलरी फोर्स भी लग गया और थोड़ा सा पानी जो है वो ऊपर चढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो क्या कहते हैं, एक ट्री है जो यूएस के अंदर है, यूएसए के अंदर है, जिसको आज तक हम सबसे बड़ा ट्री मानते हैं और उसकी जो हाइट है वो लगभग 100.8 मीटर की हाइट है। अब भाई कोई मोटर तो लग नहीं रही, तो जिससे पानी इतना नीचे से ऊपर तक कैसे चला गया पानी, मतलब ये सोचने वाली बात है ना। तो यहीं पे ही अच्छा, इसका तो छोड़ो, बहुत सारे ऐसे जैसे खजूर को ही देख लो या कोकोनट ट्री देख लो, भी कोई छोटे नहीं होते, या बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो कोई छोटे नहीं होते, फिर भी जो पानी है वो कहाँ तक जा रहा है, ऊपर टॉप तक जा रहा है, हर जगह पानी प्रोवाइड हो रहा है, हर जगह पानी मिल रहा है। तो ऐसी क्या चीज है, अब बेटा इसको लेके अलग अलग थ्योरीज दी गई और अलग अलग एक्सपेरिमेंट होने लगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो मालपिघी ने 1971 के अंदर दिया और उन्होंने ये बोला था कि जो कंडक्शन होता है वाटर का, यानी कि वाटर जब ऊपर की ओर जाता है, जो कंडक्शन हो रहा है वाटर का, उसको करने के लिए एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है जिसको उन्होंने नाम दिया जाइलम, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, जाइलम नाम दिया। तो भाई उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी कि भाई जाइलम होता है, जाइलम में भी बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि जाइलम जो है वो यूजुअली कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। और जाइलम के अंदर भी क्या क्या चीजें होती हैं पता है ना आप लोगों को, ठीक है। एक तो होता है जाइलम फाइबर होता है, ठीक है, एक होते हैं आपके ट्रैकिड्स होते हैं, इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ भले। एक हो गया आपका जाइलम पैरेन्काइमा, और एक हो गई आपकी वेसल्स, यानी कि वाहिनिया या वाहिकाएं, वाहिनिया, ठीक है। अच्छा, ये रेशे हो गए और ये हो गई आपकी पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। जाइलम जो होता है, जाइलम का सिर्फ और सिर्फ, बच्चों ध्यान से समझना, जाइलम का सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग जिसको हम जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट जो होता है ये लिविंग होता है, ठीक है। बाकी इसके सारे पार्ट कैसे होते हैं, डेड होते हैं। आई रिपीट, जाइलम का जो जाइलम पैरेन्काइमा वाला भाग है ये कैसा होता है, जीवित होता है, यानी कि ये वाला पार्ट कैसा होता है, लिविंग होता है, और बाकी सारा पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, डेड होता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो मालपिघी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक देखो कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी प्रयोग करके ही समझाता है कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज होती होगी, तो उन्होंने ये चीज बताई भाई कि जो जाइलम होता है उससे उन्होंने बताया कि हाँ इससे क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है और जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो चलिए इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक प्लांट लिया, ठीक है, उसको ये वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे
अगर हम बात करें कि इसको उन्होंने ले लिया और अच्छा खासा अपना प्लांट है, अब इन्होंने क्या किया भाई, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, या तो रिंग से, या तो रिंग है जो कॉर्क है, ठीक है, जो कॉर्क होता है तो बार्क जो होती है, जो बाहर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, उस बार्क को रिमूव कर दिया, इस बार्क वाले पार्ट को, यानी कि बाहर वाले पार्ट को, बार्क वाले पार्ट को जो डेड होता है उस पार्ट को रिमूव किया और देखा कि वाटर का कंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। और जब उन्होंने देखा कि भाई जो पत्तियां हैं वो तो अपनी लहराती वगैरह हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पत्तियों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब मैंने बाग रिमूव किया, तो ये तो एज इट इज सेम कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि भाई बार्क जो होता है उससे कोई वाटर का कंडक्शन जो है वो नहीं होता। समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, फिर से सुन लो। मैंने ये कहा यहाँ पे कि एक मालपीली नाम के साइंटिस्ट थे, 1971 के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एक प्लांट लिया और उसको वाटर लिया यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले प्लांट की बार्क को हटा दिया, जो आउटर लेयर होती है उस आउटर लेयर को उन्होंने हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे देखा कि भाई सच्ची में क्या पानी का कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसको 2 दिन तक प्लांट को रखा और देखा कि आसानी से पानी का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो उन्होंने समझ गए कि हाँ भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली पानी का जो हो रहा है वो कंडक्शन हो रहा है, सो इट्स ओके है, बढ़िया बात है। अब उन्होंने क्या किया कि जो ये वाली चीज थी, यानी कि जो उसका स्टेम था प्लांट का, उस स्टेम वाले पार्ट से उन्होंने एक चीज हटा दी, रिंग हटा दी जाइलम की, ठीक है, छोटा सा पार्ट काट दिया। तुम देख रहे हो यहाँ पे कि जो जाइलम की रिंग है उसे क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, और उस प्लांट को रखा 1-2 दिन तक। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज, उनको आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने देखा कि भाई ये रिंग जो है वो हटाने के बाद लीफ जो है वो कैसी हो गई है, मुरझा गई हैं, तो उन्होंने ये चीज कही कि भाई जाइलम इज द ओनली थिंग, जाइलम ही है जिसकी वजह से जो पानी हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, ये सब बातें हमको बाद में पता चली हैं। तो ये सब चीजें इन्होंने बोला था कि हाँ भाई ठीक है, मालपीली ने 1977 के अंदर ये बोल दिया था कि जाइलम इज द ओनली थिंग जिससे जो कंडक्शन हो रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई थी, ठीक है। इसके बाद इनके एक्सपेरिमेंट को ही और ही प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक चीज और कर दी गई। क्या कर दी गई कि उन्होंने क्या किया, अच्छा पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया ही होगा, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट क्यों लेने के लिए कहती हूँ, ताकि साथ साथ आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलो, कुछ कुछ बनाते चलो। तो मेरा ये मानना है कि जब भी हम लिखते हैं तो हमारी आंखें, हमारा हाथ और हमारा दिमाग तीनों एक साथ काम करते हैं, और जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो हमें चीजें याद होती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, हालांकि ये सब चीजें आपकी बुक में भी हैं, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल इसीलिए मैं ये चीज बोलती हूँ कि हमेशा यू हैव टू कैरी योर पेंसिल एंड पेन, कि जब भी अपना पेंसिल और पेन को साथ लेके बैठो, जब आप वीडियो देखते हो साथ साथ लिखते चलो, सुनते चलो, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में और मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। तो एक और एक्सपेरिमेंट था जिसको उन्होंने स्टेन एक्सपेरिमेंट नाम दिया। क्या नाम दिया? स्टेन एक्सपेरिमेंट। अब स्टेन एक्सपेरिमेंट क्या था, जहां पे आप लोगों को सबको पता है कि स्टेनिंग होती है। भाई अगर मुझे किसी कोशिका को अगर देखना है, समझना है इस चीज को, किसी कोशिका को अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगी, हमेशा स्टेन करती हूँ, ठीक है। तो किससे करूंगी, याद रखना कि प्लांट को स्टेन करने के लिए हम लोग सैफ्रोनिन का यूज करते हैं, और एनिमल्स को स्टेन करने के लिए हम लोग हमेशा ईओसिन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक वही वाली बात, पानी का एक वेसल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट हैगा, ठीक है, और ये इसकी लीव्स, क्लियर, ओके।
तो यहाँ पे इधर भी इसकी ये लीव्स है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये लीव्स है, ज्यादा नहीं बनाते हैं इसको। तो इस पानी के अंदर क्या कर लिया, वाटर है प्लस सैफ्रोनिन है। ठीक है, सैफ्रोनिन क्या है, एक तरह का स्टेन है जो कि अभिरंजित करता है किसी भी चीज को, स्टेनिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पानी के अंदर एक स्टेन मिला दिया, और जो कैसे कलर का होता है, लगभग डार्क पिंक या फिर रेड कलर, हम रेड तो नहीं, डार्क पिंक कलर हमको ये शो होता है। तो कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा यहाँ पे कि जो लीव्स हैं, यानी कि जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर जो कलर आ गया है, वो कलर कैसा आ गया, धीरे धीरे रेड कलर आ गया है ना। और रेड कलर आने से उनको ये समझ में आया कि भाई बात तो सही है कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है जो पानी का कंडक्शन कर रहा है। फिर मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे कि जो एक, जैसे कि अपन लोग सैफ्रोनिन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें इन्होंने किसको यूज किया था, कि इयोसिन को यूज किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे सैफ्रोनिन बोला, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लोग इयोसिन भी यूज कर सकते हो। इयोसिन बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी एनिमल की सेल्स को कलर करने के लिए, मतलब उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, उसको स्ट्रेन करने के लिए उसको यूज में लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इयोसिन भी ले लिया उन साइंटिस्ट ने, और जब दोनों को मिला के देखा तो पत्तियां कैसी होंगी, कलरफुल हो गई। ठीक है, तो मतलब ये वाली बात साफ इंडिकेट करती है कि जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है पानी का, वो किसकी हेल्प से होता है, वो जाइलम की हेल्प से होता है। अब इसी के बाद में अलग अलग थ्योरीज दी गई कि वाटर का कंडक्शन जो होता है, वाटर का कंडक्शन किस तरह से होता है, इसको लेके अलग अलग थ्योरीज दी गई, और उन थ्योरीज को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। पहली थ्योरी जो थी, जिसको हम बोलते हैं वाइटल थ्योरी, पहली थ्योरी जो थी वो कौन सी थी, वाइटल थ्योरी थी। सेकेंड थ्योरी जो दी गई उसको हम फिजिकल फोर्स थ्योरी बोलते हैं, और जो थर्ड थ्योरी थी उसको नाम दिया गया रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 थ्योरी दी गई, जिसके थ्रू सबसे ज्यादा मतलब ये बताया गया कि भाई किस तरह से वाटर जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, यूकेलिप्टस के बिल्कुल 90 मीटर लंबे प्लांट तक कैसे चला जाता है। सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो मानी गई वो फिजिकल फोर्स थ्योरी मानी गई, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने कल के वीडियो के अंदर। सो बच्चों, अपना बहुत बहुत ध्यान रखो, पढ़ाई करते चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये कौन कौन सी थ्योरीज हैं, तो इनको मेरा वीडियो आने से पहले एक बार आप लोग पढ़ के बैठना, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।